नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल डिस्ट्रिक्ट सेसा से हूँ। हमने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके रूट्स की नेचर क्या होती है, और साथ ही हमने डिस्कस किया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा नेगेटिव होता है तो उसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगाते हैं और कंप्लीट स्क्वायर मेथड कब लगाते हैं। और आज हम जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैक्टर मेथड। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। आज हमारा मेथड क्या है, फैक्टर मेथड। वैसे तो आप क्वेश्चन के अंदर कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक मेथड इजी लगता है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर मेथड को भी समझना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स को ये फैक्टर मेथड इजी लगता है। तो फैक्टर मेथड में पहला रूल ये है कि जो x² का कोएफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हमें पता है यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है, तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड करते हैं तो हमारी इक्वेशन ये बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो x का कोएफिशिएंट है उसका हम हाफ का स्क्वायर लेंगे, हाफ का स्क्वायर लेंगे और एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये जो हमारी पहले 3 टर्म्स हैं ये बन जाती हैं a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये बनेगा a माइनस b होल स्क्वायर। आगे जो हमारी टर्म है 1/4 प्लस 2, इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद ऊपर टर्म क्या बनेगी, 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो 1 माइनस 8 है ये हमारे पास क्या आएगा, -7/4। तो x माइनस 1/2² माइनस 7/4 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है, a² माइनस b² फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे b² बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन में तो हमें पता है कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन -7 को एडजस्ट कैसे करेंगे, -7 इसके ऊपर अंडर रूट लेकर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस √7 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास क्या बन चुका है, a² माइनस b²। तो इसके दो फैक्टर होते हैं, a प्लस b और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, a माइनस b इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए आप हमारे पास क्या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके ये दो फैक्टर बन चुके हैं। तो रिपीट कर रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को। हमने सबसे पहले क्या किया, x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाया। तो यहाँ पे एक x² के कोएफिशिएंट में क्या था, माइनस साइन। तो पूरी इक्वेशन को हमने माइनस साइन के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये जो इक्वेशन थी इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया है, जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ लिया और उसका स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये हमारे पास टर्म बन जाती है a माइनस b का होल स्क्वायर। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, जो दो टर्म्स हैं उसमें से माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे और हमने क्या लिया, एलसीएम। तो 1 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, -7। लेकिन अब हमने फॉर्म क्या देनी है, a² माइनस b²। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमने देखा कि जो -7 है इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा और उसका स्क्वायर। तो जो -7 अंडर रूट है उसको नेक्स्ट स्टेप में हम आगे क्या लिख सकते हैं, √7 आइटा। तो √7 आइटा का स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे पास a² माइनस b² फॉर्मूला कंप्लीट है। तो उसके दो फैक्टर होते हैं, दिस इज a एंड दिस इज b। तो a प्लस b, a माइनस b, ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब दोनों फैक्टर्स को जब हम बारी बारी से इक्वल टू 0 करेंगे तो देखिए क्या आएगा। पहला फैक्टर हमारा ये था, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2 माइनस √7 आइटा बाय 2। लेकिन इसी प्रकार जब हम दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो ये जो साइन है बीच वाला माइनस, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो यानी कि जो
x की वैल्यूज आई हैं, आप देखेंगे ये हमारे पास क्या आई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, जिसमें रियल पार्ट क्या है 1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है √7/2। और ये दोनों जो वैल्यूज हैं आपस में कंजुगेट होती है एक दूसरे का, क्योंकि जो आइटा वाली टर्म है उसी का साइन चेंज है, एक बार प्लस है तो दूसरी बार माइनस, यानी कि जो हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिकेशन की कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं वो आपस में क्या होते हैं एक दूसरे का कंजुगेट होते हैं। तो इसके बाद हमारा जो 5th क्वेश्चन है उसको करने जा रहे हैं। तो 5th क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। 5th क्वेश्चन इज x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब हम अप्लाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इन रूट अपॉन में 2a। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम a b c की वैल्यूज देखेंगे कि इस इक्वेशन में a b c की वैल्यूज क्या है। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 5। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने पर हमें क्या फाइंड आउट हो जाती है a b c की वैल्यूज। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम a b c की वैल्यूज फिलअप करेंगे। तो b की वैल्यू 3 है, b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो -3 प्लस माइनस, देखिए अब क्या आएगा सॉल्व होके 9 माइनस 20 डिवाइड बाय 2। अब 9 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा -11। -11 के ऊपर भी अंडर रूट है तो ये वैल्यू लिखी जाएगी प्लस माइनस √11 आइटा डिवाइड बाय 2 और इट कैन बी रिटन एज -3/2 प्लस माइनस 11 आइटा डिवाइड बाय 2। तो ये भी हमारे पास जो x की वैल्यूज आई हैं ये क्या आई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और ये भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपस में क्या है एक दूसरे के कंजुगेट है, क्योंकि एक बार हमारे पास प्लस साइन आता है दूसरी बार माइनस साइन आता है, और किस में चेंजेस आ रही है इमेजिनरी वैल्यूज में। तो रिपीट करें हम अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को। देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला था जो हमने 10th में सीखा, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इन अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें हमने a b c की वैल्यूज को फिलअप किया। तो ये हमारे पास टर्म क्या रहती है 9 माइनस 20। जब हम 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन का रूल है कि जो साइन आएगा फिर बड़ी टर्म का आता है। तो -11 अंडर रूट को लिखा जाएगा √11 आइटम। तो इस प्रकार जो ये वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और दोनों नंबर्स क्या है आपस में एक दूसरे के कंजुगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन। अब हमने जो 4th क्वेश्चन किया वो फैक्टर मेथड से किया, 5th क्वेश्चन को हमने ट्राई किया क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो जो 6th क्वेश्चन है अब हम करने जा रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले वही टर्म है कि जो x² है उसका कोएफिशिएंट हमारे पास 1 होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है, और x के कोएफिशिएंट का अब हम क्या करेंगे हाफ लेंगे और उसका स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ हमारे पास क्या कंप्लीट हो जाता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये बनेगा a माइनस b होल स्क्वायर। देखिए ये जो हमारी टर्म है -x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a इंटू b। तो यहाँ पे माइनस साइन हम बाहर ही लिखेंगे। तो यहाँ देखिए जो -x है उनको हमने स्प्लिट करके क्या लिखा है -2ab। तो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये वैल्यू जो है -x है और 2ab की टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा
a माइनस बी होल स्क्वायर। आगे हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसको हम राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे और उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, और ये साइन जो था नेगेटिव था तो राइट हैंड साइड पर जाके प्लस हो जाएगा। ये साइन हमारे पास प्लस में था तो दूसरी तरफ जाकर -2। तो ये देखिए हमारे पास क्या बनेगा, बाय टेकिंग एलसीएम 1 - 8 एंड दैट इज इक्वल टू -7/4। तो इसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या आता है, x - 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब हम -√7/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू √7 आइटा डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से भी आप देखेंगे दोनों तरफ हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो x - हाफ की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो √7 आइटा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से x आएगा 1/2 प्लस माइनस √7 आइटा डिवाइड बाय 2, क्योंकि जो माइनस हाफ है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है प्लस का हाफ। तो इस तरह से जो ये वैल्यूज आई हैं ये भी हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये आपस में क्या है एक दूसरे के कंजुगेट हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम रिपीट करें। यहाँ पर देखिए हमारे पास x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 था, तो हमने क्या किया कि जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर हमने एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। उसके बाद हमें पता है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये हमारे पास क्या बना लेती हैं, a - b होल स्क्वायर, और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे। तो ये सॉल्व होकर हमारे पास क्या आया -7/4। तो राइट हैंड साइड पर भी हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है क्योंकि हमारा मेथड क्या चल रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने √7 आइटा स्क्वायर बना लिया और अपॉन में हमारे पास 2 का स्क्वायर है ऑलरेडी। तो ये हमारे पास जब दोनों तरफ स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तो हमें पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसकी दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक प्लस साइन के साथ दूसरी माइनस साइन के साथ। तो जो हाफ है दूसरी तरफ जाकर प्लस साइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या था माइनस साइन, और जो आंसर हमारे पास आया है वो क्वाड्रिटिकेशन की जो रूट्स आई हैं वो आपस में क्या है एक दूसरे के कंजुगेट हैं और दोनों क्या हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। तो आप देखिए तीनों मेथड्स को अगर आप कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो थोड़ा सा इजी है बाकी दो मेथड से। 7th क्वेश्चन इज √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इन रूट अपॉन 2a। तो b की वैल्यू क्या है, देखिए सबसे पहले तो abc की वैल्यूज को आप लिखेंगे कि abc की वैल्यूज क्या है। a की वैल्यू यहाँ पर √2 और b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू √2। तो यहाँ वैल्यूज को फिलअप करेंगे, -1, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर आएगा 4ac, a की वैल्यू है √2 और c की वैल्यू है √2 डिवाइड बाय 2a, तो a की वैल्यू √2 -1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 - 4 × 2 अंडर रूट। जब √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 2 आती है। अब 4 × 2 ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 8, तो -1 प्लस माइनस 1 - 8 डिवाइड बाय 2 √2 एंड दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस। तो ये अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आया -7। तो जब अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसको हम आयोटा फॉर्म दे सकते हैं, तो √7 आयोटा डिवाइड बाय 2 √2। तो ये भी हमारे पास जो लास्ट में आंसर है वो क्या है, x की वैल्यूज आई है। दोनों जो नंबर्स हैं आपस में क्या है एक दूसरे के कंजुगेट होंगे क्योंकि जो आयोटा वाली टर्म है उसी के साइन चेंज है, एक बार प्लस साइन दूसरा माइनस साइन। तो ये जो दोनों वैल्यूज होंगी वो आपस में क्या होंगी, कंजुगेट टू ईच अदर। नाउ व्हाट इज द 8th क्वेश्चन।
8th question of the exercise is √3x² minus √2x plus 3√3 is equal to 0। तो इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे a की वैल्यू क्या है √3 और b की वैल्यू क्या है -√2 और c की वैल्यू क्या है 3√3। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इन अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। तो हमने जस्ट जो वैल्यूज हैं वो हमने फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस कर देनी है। b की वैल्यू है -√2, तो बाहर माइनस साइन हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन b की वैल्यू क्या है -√2 प्लस माइनस अब आएगा b² माइनस 4ac, a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू 3 इंटू √3 और इस पूरे के ऊपर अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिए ये माइनस और ये माइनस, साइन हमारा प्लस का हो जाएगा। -√2 का स्क्वायर ये आंसर आएगा 2 -4 इंटू, देखिए ये हमारे पास 4 इंटू 3 जो है रैशनल नंबर है और ये 2 इरेशनल है √3 इंटू √3, तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 3। तो डिवाइड बाय 2√3 √2 प्लस माइनस 2 माइनस, आगे जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 36। तो 36 में से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी -34। तो इसके बाद जो माइनस के ऊपर अंडर रूट है तो उसको हम आयोटा में लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2√3। तो ये हमारे पास क्या है x की वैल्यूज हैं। क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। x की जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था वो क्या था -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हमारे पास a b c की वैल्यूज हैं। फर्स्ट जो x² का कॉफिशिएंट है वो a और x का कॉफिशिएंट है b और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो वैल्यू है c। तो हमने आगे क्या किया है, जो b की वैल्यू है -√2 रिप्लेस की और b² माइनस 4ac। वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद आपने देखा कि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और √3 को जब √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 आता है। तो 4 इंटू 3 इंटू 3 इट विल गिव यू 36। तो 2 माइनस 36 इट विल गिव यू -34। तो हमारे पास क्या आएगा, जो माइनस का √34 है उसको हम लिख सकते हैं √34 इंटू आइटम। तो ये हमारे पास जो है x की वैल्यूज निकल आई है जो कि क्वाड्रेटिकेशन की क्या है रूट्स हैं और आपस में ये क्या होंगे एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 x² प्लस x प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। तो जो 9th क्वेश्चन है इसमें चाहे तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज को फिलअप करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है 1/√2। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। तो x हमारे पास क्या है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इन रूट डिवाइड बाय 2a। तो b की वैल्यू क्या है 1, b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या आता है -1 प्लस माइनस b² का यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होएगा 4 डिवाइड बाय 2√। तो जब 4 को हम √2 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं √2 के साथ। तो ये हमारे पास आएगा 4√2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आता है 2। तो ये वैल्यू आपस में कट हो जाएंगी तो ये आ जाता है 2√2। तो 1 माइनस 2√2 अंडर रूट डिवाइड बाय 2। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि जो अंडर रूट के अंदर हमारी टर्म है वो एक्चुअली नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
देखिए 1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 रूट 2 को। हमें पता है कि जो 2 वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है और 2 को भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट 2 के साथ। अंडर रूट 2 की वैल्यू भी हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग होती है, 1.41 लाइक दिस। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 से तो बड़ी है, तो यानी कि जब 1 में से हम ये बड़ी वैल्यू से घटाएंगे तो वो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर होगा। नेगेटिव नंबर का मतलब है कि उसके ऊपर जब अंडर रूट लेंगे तो वो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगी। तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे और इसमें से आइटा वाली टर्म अलग करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस, माइनस साइन कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आता है -1 प्लस 2 रूट 2 अंडर रूट डिवाइड बाय 2। अब हम इसको इसी तरह से डील करेंगे जैसे कि -√3 है, उसको हम लिखते हैं √3 आएगा, यानी कि जो 3 था वो हमारे पास क्या होता है एक पॉजिटिव नंबर, तो ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि अब जो हमारे पास 2 रूट 2 है वो 1 से बड़ा है और उसमें से 1 घटाने पर वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये नंबर हमारे पास बन जाता है -1 प्लस माइनस 2 रूट 2 -1 अंडर रूट इंटू आयोटा डिवाइड बाय 2। जो ये वाला हमारा माइनस साइन पड़ा है वो उसके अंडर रूट के कारण क्या बन जाता है आइडा टर्म, और ये जो वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस तरह से जो हमारे रूट्स फाइंड आउट हुए हैं वो क्या फाइंड आउट हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो इस क्वेश्चन को हम रिपीट करें, इस क्वेश्चन में एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं, तो आपका आंसर वही सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आती चाहे आप एलसीएम लें या ना लें। हमने क्या किया ए बी सी की जो वैल्यूज थी वो सीधे ही उठा ली है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है 1/√2। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके अंदर हमने क्या किया ए बी सी की तीनों वैल्यूज को रिप्लेस किया। अब हमें पता है कि 4 × 1 × 1/√2 यानी कि 4 को हमें डिवाइड करना है √2 के साथ, तो इसको हमने रैशनलाइज करके वैल्यू निकाल ली 2√2। अब हमें पता है कि जो 2√2 है वो 1 से वैल्यू बड़ी होती है, इसीलिए ये जो टोटल हमारे पास कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी एक नेगेटिव नंबर होगा। तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस साइन कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद हमें पता चला कि जो -1 का अंडर रूट होता है वो क्या होता है आइटा होता है, और ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर के ऊपर क्या आ गया अंडर रूट। तो इस तरह से जो x की वैल्यूज आई हैं वो क्या आई है -1 प्लस माइनस 2 रूट -1 अपॉन में 2, यहाँ पे साथ में आयोटा है। ये जो दोनों नंबर्स हैं आपस में, एक तो प्लस साइन के साथ आएगा, दूसरा नंबर माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये भी क्या है आपस में एक दूसरे के कंजुगेट है। तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर पता हो कि ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक रूट है और हमें ये कह दिया जाए कि इसका दूसरा रूट क्या होगा, तो इमीडिएट हमें पता होना चाहिए कि जो उसका कंजुगेट है वही उसका रूट होगा। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इसमें भी सेम वही है कि चाहे तो आप क्वेश्चन को एलसीएम लेकर करें या फिर बिना एलसीएम के। तो 10th क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस x डिवाइड बाय √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट किया तो इस क्वेश्चन में हम एलसीएम लेके कर लेते हैं, तो थोड़ा चेंजेस भी हो जाते हैं और आपको पता चल जाएगा कि अगर हम एलसीएम लेकर करते हैं तो उसको कैसे करेंगे। एलसीएम लेने का रूल ये है कि हम सभी टर्म्स के नीचे देख लेते हैं कि हमारे पास 1 है, 1 और √2 का एलसीएम क्या आएगा √2। तो यहाँ पे √2 नहीं है, यहाँ पे √2 नहीं है, तो इन दोनों टर्म्स को हम √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है दिस इक्वल टू 0। नाउ √2 मल्टीप्लाई विथ 0, यू आर गेटिंग ऑन राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, क्योंकि √2 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √2 आ गई। ये हमारे पास a है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b और लास्ट हम हमारे पास c है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इन अंडर रूट अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू -b,
b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो b² माइनस 4ac, a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू भी हमारे पास क्या है √2 डिवाइड बाय 2a। तो -1 प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 √2। देखिए जब √2 का स्क्वायर करें या फिर √2 को √2 के साथ ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू हमें 2 देती है। तो 1 माइनस 8, नाउ 1 माइनस 8 अंडर रूट, तो 1 माइनस 8 करते हैं तो क्या आता है -7, और -7 के ऊपर जो अंडर रूट है तो वो क्या आएगा √7 आएगा डिवाइड बाय 2 √2। तो ये हमारे पास जो आंसर है लास्ट में, ये x की दो वैल्यूज हैं, दोनों ही आपस में एक दूसरे के कंजुगेट है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो देखिए एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे बहुत आसान थे। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन ऐसे दी हो x² = 3 + 4 आयोटा, तो इसके रूट्स क्या होंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x क्या है 3 + 4 आयोटा इन अंडर रूट, साथ में यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस साइन है। तो अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे x है वो क्या है a + b आयता है। क्लियर है, हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया क्योंकि हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो अंडर रूट्स आएंगे वो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि x की वैल्यू क्या है a + b आएगा। मान लीजिए कि अगर इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं भी है और रियल नंबर्स है तो क्या होगा b की वैल्यू 0 आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा कि जो b की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। तो x की वैल्यू ये भरने पर हमारे पास क्या आएगा a + b आइटा स्क्वायर = 3 + 4 आइटा। हमने ये फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस किया है इसको। तो इसके बाद हम स्क्वायर ले लेंगे a² + 2ab + b² = 3 + 4 आइटा। तो यहाँ पे हमारे पास आइटा स्क्वायर वाली जो टर्म होती है वो माइनस हो जाएगी, -b²। तो हमारा रियल पार्ट a² - b² और जो इमेजिनरी पार्ट है 2ab आएगा। अब हमारे पास क्या है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपस में इक्वल है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं तो ये रूल होता है कि जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के इक्वल आएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा a² - b² की वैल्यू 3 और 2ab की वैल्यू आ जाती है 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे b की वैल्यू निकाल लेते हैं 4/2a या फिर 2/a। तो ये जो हम b की वैल्यू निकाल ली है 2/a, हम जो ऊपर इक्वेशन है इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो a² - b² = 3। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी a² - b की वैल्यू क्या है 2/a होल स्क्वायर = 3। तो आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे a² - 4a² = 3, तो बाय टेकिंग एलसीएम, बिकॉज a² के नीचे हमारे पास क्या है 1 है, तो a² हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ आएगा a² का स्क्वायर -4 = 3। तो ये हमारी क्वाड्रेटिकेशन आ जाती है a² - a², तो -3a² - 4 = 0। यानी कि अब ये एक नई क्वाड्रेटिकेशन बन गई है जिसमें जो वेरिएबल है वो a² है। तो a² का स्क्वायर -3a² - 4 = 0। तो यहाँ से हम a² को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4। तो हम अप्लाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला b² - 4ac इन √/2। तो ये हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस, यहाँ पे देखेंगे 9 + 16 डिवाइड बाय 2। तो 9 + 16 हमारे पास क्या आता है 25। तो 25 का जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2। तो देखिए एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस। जब प्लस लेंगे तो हमारे पास 8/2 और माइनस लेंगे तो -2/2।
तो ये दो वैल्यूज से हमारे पास जो ए स्क्वायर है या तो 4 आ रहे हैं या -1, लेकिन जो ए और बी की वैल्यूज है वो हमारे पास रियल होती हैं। तो ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू हम 4 लेंगे ताकि जो ए है हमारे पास एक रियल नंबर में आ सके। तो ए की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है +-2। तो इसी के अकॉर्डिंग जो b है हमारा कैलकुलेट होगा, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 2.8। तो b इज इक्वल टू 2.8 एंड 2 +-2 दैट इज इक्वल टू +-1। देखिए a और b में आपस में रिलेशन क्या है, इक्वल रिलेशन है, यानी कि अगर a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव होगा, और अगर a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ये दोनों जो साइन है पॉजिटिवली चलेंगे। अगर a नेगेटिव तो b नेगेटिव, a पॉजिटिव तो b पॉजिटिव। लास्ट में जो हमारी x की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी +-, क्योंकि a हमारे पास क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 आएगा। तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी स्टार्टिंग में थी उसकी ये वैल्यूज। तो x हमारे पास क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो उसकी दो ही वैल्यूज आएंगी विद प्लस और माइनस साइन, और ये हमारे पास a और b है, क्योंकि इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशन है तो ये बीच में प्लस साइन आएगा, लेकिन अगर आपस में ये ऑपोजिट साइन के साथ इक्वल होते तो बीच में हम माइनस साइन लेते। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन थे बहुत आसान थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।